जिक्र रब से मिलता है और ये जन गलत है कि रंगो नसब से मिलता है। ये जन गलत है कि रंगो नसब से मिलता है। खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने खानकाहे शहवासिया। खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है और मैं नात कहने का जब एहतिमाम करता हूँ, मैं नात कहने का जब एहतिमाम करता हूँ, हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है। हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है। और इस शेर पे आप हज़रात की तवज्जो के मैं कादरी चिश्ती हूँ शाहबाजी शख्सारी। मैं कादरी चिश्ती हूँ शाहबाजी शत्तारी। मेरा सुराग भी मेरे लक़ब से मिलता है। मेरा सुराग भी मेरे लक़ब से मिलता है। ना जामे मैं से ना बज़्मे तरफ से मिलता है। खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है। और बड़ा ही साहिबे एजाज हूँ मैं वाइज, बड़ा ही साहिबे एजाज हूँ मैं वाइज के मेरे खून का रिश्ता अरब से मिलता है। कि मेरे खून का रिश्ता अरब से मिलता है। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आप सुने या ना सुने, मुझे ये यकीन है कि मेरे मखदूम मेरी तकरीर को सुन रहे हैं और सुनाना भी उन्हें ही है। अब आप जैसे भी सुने, मैं आपकी तरफ कम उधर ज्यादा, इसलिए कि आपका सुनना और है, उनका सुनना और है ना। तो आज मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि और पैरवी करो उनकी जो मेरी तरफ रुजू होने वाले, पीछे पीछे चलो उनके जो मेरी तरफ आने वाले। उनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाओ जो मेरी तरफ आने वाले हैं। मगर ज़हन के अंदर एक अजीब खलजान पैदा होती है कि मौला आखिर हम किनकी पैरवी करें, किनके पीछे पीछे चले। तो मौला ताला इसी आयते करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है सबीला मना नाबा इलैया, के उनके पीछे पीछे चलो जो मेरे हैं, जो मेरी रहमत के तलबगार हैं, जो मेरी अता के खासगार हैं। मगर मालिको मौला ज़हन के अंदर अजीब कश्मकश पैदा होती है, इत्मीनाने कुल्ली हासिल नहीं है कि आखिर मौला तेरे हैं तो कौन है, तेरे हैं तो कौन है। इसलिए कि जब हम देखते हैं आज की दुनिया में तो हर जानिब तो हमें यही दिखता है और हर कोई यही दावा भी करता है कि हम तेरे हैं। हर कोई यही दावा करता है कि हम तेरे हैं। नमाजी दावा करे हम तेरे हैं, हाजी दावा करे हम तेरे हैं, पाजी दावा करे हम तेरे हैं, जाहिद दावा करे हम तेरे हैं, आबिद दावा करे हम तेरे हैं, साजिद दावा करे हम तेरे हैं, अपना दावा करे
दुनिया तेरी है, ये सारा आलम तेरा है, ये सारे इंसान तेरे हैं, उनकी इंसानियत तेरी है, बशर तेरे हैं, उनकी बशरियत तेरी है, मलक तेरे हैं, उनकी मलकोतियत तेरी है, ये जमीन भी तेरी है, ये आसमान भी तेरा है। ए मालिक व मौला, हर कोई तो यही दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, मगर तू किसे कह रहा है कि ये मेरे हैं? नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, फैज़ाने औलियाए किराम, औलादे रसूल। आज हर कोई दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, मगर है मेरे मालिको मौला, तू किसे कह रहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं? अब इतना बोलना था कि इतने में रब का कुरान बोल पड़ा कि तू मुझे पढ़ता क्यों नहीं है? तू मुझे पढ़ता क्यों नहीं है? तूने तो मुझे फकत ताक की जीनत बनाकर रख दिया है। 12 महीनों में फकत एक महीना रमजानुल मुबारक में निकालता है और पढ़ता है, और वो भी क्या पढ़ता है और कैसे पढ़ता है ये तू जानता है और तेरा रब जानता है। तू जानता है और तेरा रब जानता है, मगर आ मेरे पास आ, मेरे हरफों को सीने से लगा, मेरे कलमात को हिर्ज़े जा बना, मेरे वाक़यात को अपनी आंखों में बसा। आ मेरे पास आ, हमने कहा है कुरान, हमें तेरे पास आकर क्या मिलेगा? कुरान ने कहा तुझे चाहिए क्या? कुरान ने कहा तुझे चाहिए क्या? अरे शरीयत चाहता है, आ मेरे पास आ, तरीका चाहता है, आ मेरे पास आ, मारिफत चाहता है, आ मेरे पास आ, हकीकत चाहता है, आ मेरे पास आ, जाहो जलाल चाहता है, आ मेरे पास आ, फजलो कमाल चाहता है, आ मेरे पास आ, जोदो नवाल चाहता है, आ मेरे पास आ, खूबियों कमाल चाहता है, आ मेरे पास आ। और देख रब उन्हें अपना कह रहा है जो इनाम याफ्ता है। रब उन्हें अपना बता रहा है जो इनाम याफ्ता हैं। अब फिर से हम हैरानो परेशान हैं कि अभी तो पहले सवाल से हमें छुटकारा नहीं मिला था, दूसरे ने भी दामन पकड़ लिया। इनाम याफ्ता, इनाम याफ्ता। अब हम फिर से परेशान हैं, तजस्सुस कायम है, जुस्तजू बरकरार है, तलाश जारी है कि मेरे मालिको मौला अब ये इनाम याफ्ता कौन है? इनाम याफ्ता कौन है? इनाम याफ्ता कौन है? इतने में रब का कुरान फिर से बोल पड़ा, जरा मेरे सतर को उलट कर दे, तुझे जवाब मिल जाएगा। जब मैंने कुरान के वरक को उलटना शुरू किया, एक जगह पर जाकर मेरी निगाह ठहर गई। मैंने देखा अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो नबीयीन हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं, और उनकी दोस्ती बेहतरीन है, बेहतरीन है। अब इस आयत करीमा ने हमें वाज़े तौर पर बता दिया कि ये अंबियाए किराम मौला तेरे हैं, ये रसूलाने इज़ाम मौला तेरे हैं, ये सिद्दीकीन तेरे हैं, ये शुहदा तेरे हैं, ये सालिहीन तेरे हैं, ये तलवीन तेरे हैं, ये तमकीन तेरे हैं, ये बुजुर्गाने दीन तेरे हैं। और इन तमाम गिरोह में रब का सबसे ज्यादा इनाम अंबिया और मुरसलीन
मुरसलीन पर है और अंबिया व मुरसलीन में सबसे ज्यादा इनाम सैयदुल मुरसलीन पर है, शफीउल मुज़नबीन पर है, ताहा व यासीन पर है, जाने आलमीन पर है। हमने समझ लिया रब का इनाम सिद्दीक पर है, रब का इनाम फारूक पर है, रब का इनाम उस्मान पर है, रब का इनाम तलहा पर है, रब का इनाम जुबैर पर है, रब का इनाम साद पर है, रब का इनाम सईद पर है, रब का इनाम सलमान पर है, रब का इनाम बिलाल पर है और रब का इनाम मौलाए कायनात पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, खानकाहे शतारिया, खानकाहे शहबाजिया। रब का इनाम अली पर है, अली पर है और ये अली तो वो है साहब जिस पर रब का भी इनाम है और रब के महबूब का भी इनाम है, रब के महबूब का भी इनाम है। तभी तो हम जब तारीख के झरोके से देखते हैं तो हमें एक बच्चा नजर आता है, एक बच्चा नजर आता है जो इस दुनिया में आने के बाद अपनी आंखें ही नहीं खोलता, आंखें ही नहीं खोलता है। बाप के आगोश में आता है, आंखें नहीं खोलता है। माँ की गोद में आता है, आंखें नहीं खोलता है। ख़ैशो अकारीब की गोद में जाता है, आंखें नहीं खोलता है और आंखें उसकी गोद में खोलता है जो इस दुनिया के अंदर आंखें बंद करके नहीं आया है बल्कि आंखें खोलता हुआ आया है। रब्बे हबली उम्मती बोलता हुआ आया है, जमाने वालों के कानों में रस घोलता हुआ आया है। यानी अली मुर्तजा ने जो अपनी आंखें खोली है वो नबी मुज्तबा की आगोश में खोली है, आगोश में खोली है। डरते डरते आलमे तसव्वुर में उस आने वाले बच्चे से पूछ ही लिया कि आने वाले बच्चे तूने काबा में रहकर आंखें क्यों ना खोली, माँ की गोद में गया आंखें क्यों ना खोली, बाप की आगोश में आया आंखें क्यों ना खोली, और ख़ैशो अकारीब की गोद में गया आंखें क्यों ना खोली, काबा में रहकर आंखें क्यों ना खोली। आने वाले ने जवाब दिया, नादान तू जानता नहीं है, अरे मैं काबा को देखने नहीं आया, मैं तो काबा के काबा को देखने आया हूँ। मैं काबा को देखने नहीं आया, मैं तो काबा के काबा को देखने आया हूँ। और वालिदे माजिद यहीं पर फरमाते हैं कि सब झुके काबा की जानिब, शाने काबा देखकर सब झुके काबा की जानिब, शाने काबा देखकर और झुक गया काबा तेरे आगे सरापा देखकर। तो मैं काबा को देखने नहीं आया, मैं तो काबा के काबा को देखने आया हूँ। और जब आने वाले ने उस काबा के काबा को देख लिया तो अब उसका असर ये हुआ कि आज सारा जमाना उस आने वाले की जानिब देख रहा है, उस आने वाले की जानिब देख रहा है। और ऐसा देख रहा है कि जब फ़रआन की चोटी से ऐलान नबूवत हो रहा है तो सबसे पहले उस अबदी पैगाम की गवाही वही आने वाला बच्चा दे रहा है, वही आने वाला बच्चा दे रहा है। जमाना गुजरता गया, जमाने की रफ्तार आगे बढ़ती गई। लोगों ने कभी उसी बच्चे को बद्र के मैदान में देखा, कभी ओहद के मैदान में देखा, कभी ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर देखा, हिजरत की शब का शाना-ए रसूल में देखा और फतह मक्का के दिन शाना-ए रसूल पर देखा, शाना-ए रसूल पर देखा। और वो भी ऐसे शाने पर देखा कि शायर की जबान कह उठे बुलंद आपका सबसे वो शाना-ए अक़दस, अजीब मौजज़ा कद्दे मयाना-ए अक़दस, ज़या तमाम ज़माना है आपका, लेकिन वो जिस ज़माने में है वो ज़माना-ए अक़दस, वो जिस ज़माने में है वो ज़माना-ए अक़दस। ज़माने ने कभी उसी बच्चे को, अरे कभी उसी बच्चे को मुबाहिले के मैदान में देखा, कभी चादर
नीचे देखा, अरे कभी रसूल के दर पर देखा, कभी बतूल के घर में देखा, कभी बतूल के घर में देखा, और ऐसा देखा कि कभी खैबर शिकन देखा, कभी मरहब फेगन देखा, मवाखाते मदीना के मौका पर बरादरे शाहे ज़मान देखा, कभी वालिदे हुसैन हसन देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, खानदाने रसूल, है ना। कभी बरादरे शाहे ज़मान देखा, कभी वालिदे हुसैनो हसन, कभी बाबे इल्मो हिकमत देखा, तो कभी मंबए विलायतो करामत देखा। बेशक ये, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने घर की बात हो रही है, ये घर की बात हो रही है, इसलिए घर वाले लुत्फ ले रहे हैं, दर वाले ताक रहे हैं, है ना। औरों की आवाज दबाने के लिए अकेले शाहनूरताई काफी है ना। हम लोग तो हमेशा आवाज दबाने वाले रहे, चीखने वाले आते रहे। अली के सामने भी चीखा दबा दिया, हुसैन के सामने भी चीखा दबा दिया, ज़ैनुल आबदीन के सामने भी चीखा दबा दिया। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। इसलिए के सामने सज्जाद हाजिर है ना, सज्जाद भी हाजिर हैं और सज्जादा भी हाजिर है ना। अब मैं आगे बढ़ूं। कभी बाबे इल्मो हिकमत देखा, कभी मंबए विलायतो करामत देखा। बेशक ये आने वाले की जात हर दौर में शोहरा आफाक रही, हर जमाने में अली अली की जमजमा खानी होती रही। और एक बात सुन लो कि विलायत के सारे चश्मे जो मुस्तफा जाने रहमत से जाकर मिलते हैं वो अलवी तवस्सुल और हैदरी वसीले से ही मिला करते हैं। तभी तो शहरे इल्म ने बाबे इल्म का पता देते हुए क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरबार, अली उसके दरवाजा। तो अब जिसे इल्मो हिकमत का पता पाना है उसे अली की चौखट पर आना है, अली की चौखट पर आना है। और वो भी 2 मर्तबा, आते हुए भी जाते हुए भी। तभी तो आज हम देख रहे हैं कि आज सारा जमाना अली की चौखट पर नजर आ रहा है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। शरीयत वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। तरीकत वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। मारिफत वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। हकीकत वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। जाहो जलाल वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। फजलो कमाल वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। जोदो नवाल वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। जाहो जलाल वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। उम्दा खिसाल वाला है, अली की चौखट पर नजर आ रहा है। और वही अली सारे जमाने पे छाता नजर आ रहा है, सारे जमाने पे छाता नजर आ रहा है। अरे नजफ पे वो छाया, बसखारी पे वो छाया, बसखारी पे वो छाया, बसरा पे वो छाया, बगदाद पे वो छाया, अजमेर पे वो छाया, देवा पे वो छाया, दिल्ली पे वो छाया, कि चौचा पे वो छाया, भागलपुर पे वो छाया, लखनपुर पे वो छाया। अरे मैं तो कहता हूँ कि अली हिल पे भी छाया और हर दिल पे भी छाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने हुजूर मखदूमे पाक। अली हिल पे भी छाया, अली हर दिल पे भी छाया। और जानते हैं जब हमने अपनी गर्दन को झुकाया, गर्दन को झुकाया, तो फिर उस छाया का साया हसन मुज्तबा में पाया, उस छाया का साया हुसैन शहीद करबला में पाया, उस छाया का साया ज़ैनुल अबा में पाया, उस छाया का साया मूसा रज़ा में पाया, उस छाया का साया कभी तकी में पाया, कभी नकी में पाया, कभी हसन अस्करी में पाया। बिला तशबीह व तमसील ये साया फैलता गया, जमीन को वसतों को अपने साये आतफत में लेता गया। और यही कारवाने रुश्द होता जब आगे बढ़ता हुआ सरजमीने बगदाद में आया, तो उस छाया का साया हजरत गौसे आजम में पाया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे आजम में पाया। और जब तक ये साया बगदाद में ना आया, वहाँ जुल्म का साया, वहाँ जबर का साया, वहाँ तशद्दुद का साया, वहाँ खुद पसंदी का साया, वहाँ मक्कारी का साया, अय्यारी का साया, वहाँ रियाकारी का साया, वहाँ मक्कारी का साया, वहाँ अना का साया, वहाँ दगा का साया, वहाँ जफा का साया, वहाँ खुद पसंदी का साया, वहाँ कत्लो क़िताल का साया, वहाँ जदलो जिदाल का साया, वहाँ नखवत का साया, वहाँ गुमराही का साया, वहाँ तेज निगाही का साया, वहाँ बिला तशबीह व तमसील इन तमाम सायों ने इसे अपनी आगोश में लिए रखा था। तो अब जरूरत थी बगदाद में एक ऐसे साये की जो अपने साया से इन तमाम साया की काया पलट दे, काया पलट दे। और एक काबिले तवज्जो बात ये भी है कि इस साया से तकरीबन 1000 साल पहले भी एक आने वाला आया था, एक आने वाला आया था जो सारे जमाने पे छाया था, बुत गदा को इस दुनिया से मिटाया था, बेवा को सुहागन बनाया था, बेखुदा को बाखुदा बनाया था, मजलूमों को जालिमों के चंगुल से छुड़ाया था, भटके हुओं को राह खुदा दिखाया था। इसलिए कि जब वो आने वाला आया था तो महबूबे रब्बुल मशरिकैन बनकर आया था, टूटे दिलों का चैन बनकर आया था, साहिबे काबा हुसैन बनकर आया था, और जद्दुल हसन वल हुसैन बनकर आया था। इसलिए कि वो जब आया था तो मज़हरे खुदा बनकर आया था। अब जो तकरीबन 1000 साल के बाद आ रहा है, ये मज़हरे महबूबे खुदा बनकर आ रहा है, मज़हरे महबूबे खुदा बनकर आ रहा है। और जब ये आ रहा है तो सारा इख्तियार लेकर आ रहा है, इख्तियार लेकर आ रहा है। जब ये आने वाला आ रहा है तो डूबी कश्ती को तेराता भी नजर आ रहा है। जब ये आने वाला आ रहा है तो तुरशनार को मीठा करता हुआ भी आ रहा है। जब ये आने वाला आ रहा है तो चोर को कुतुब बनाता हुआ आ रहा है। जब ये आने वाला आ रहा है तो माँ के शिकम से 18 पारा सुनाता हुआ आ रहा है। इसलिए कि ये आने वाला कोई और नहीं आ रहा है बल्कि पीरे पीरा रहा है, मीरे मीरा आ रहा है, गौसे समादानी आ रहा है, महबूबे सुबहानी आ रहा है, चरागे बज़्मे रूहानी आ रहा है, शहबाज़े लामकानी आ रहा है, रईसुल औतात आ रहा है, फर्दुल अफराद आ रहा है। इसलिए कि ये आने वाला कोई और नहीं आ रहा है बल्कि अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है, जिसे दुनियाए विलायतो करामत में हम लोग गौसे आजम के नाम से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। और ये जो आने वाला आ रहा है ना, पूरी आन बान के साथ आ रहा है,
मुस्तफ़ा की शान के साथ आ रहा है, मुर्तज़ा की पहचान के साथ आ रहा है, इसलिए कि ये आने वाला कोई और नहीं आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि आने वाला मुस्तफ़ा का कमाल लेकर आ रहा है, मुर्तज़ा का जलाल लेकर आ रहा है, और आबिद की जिंदगी का मजा लेकर आ रहा है, डामाडोल के लिए सजा लेकर आ रहा है, भटके हुओं के लिए मुकम्मल सजा लेकर आ रहा है, इसलिए कि ये आने वाला पूरी आन बान शान के साथ आ रहा है, कमाल के साथ आ रहा है, आने वाला कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि नाराए तकबीर की पुकार लेकर आ रहा है, नाराए या रसूल अल्लाह की झनकार लेकर आ रहा है, और नाराए हैदरी की ललकार लेकर आ रहा है, इसलिए कि आने वाला मजहरे रसूल आजम आ रहा है, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, गौसे आजम कहती है। अब एक आखिरी बात और बोल दूं कि इस मजहर का भी एक मजहर है, इस मजहर का भी एक मजहर है। पहले जो आया था वो मजहरे खुदा बनकर आया था, जिसे दुनिया रसूले आजम कहती है, उसके बाद जो आया वो मजहरे रसूले आजम बनकर आया, जिसे दुनिया मेरे हैं। तो मौला ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला अपने हबीब लबीब के सबसे और तुफैल में हमें उनकी पैरवी में लगा दे जो मौला के हैं, और उसी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस खुसूसियत के साथ हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में हम तमाम गुलामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और खुसूसियत के साथ जिस बच्चे ने अपने घर में मेरे रहने का इंतज़ाम फरमाया, जनाब शफी आलम उर्फ शहानी मरहूम साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको गरीक़े रहमत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और साथ ही साथ मखदूम पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला तमाम बच्चों को कामयाबी और कामरानी से नवाजे। फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत की जाएगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।